आज 21 मई 2021 आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, हमेशा याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। सत्ययुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग चला गया, थोड़ी रही। अब ये कहेंगे थोड़ी की भी थोड़ी रही, संगम भी अंत पर आ गया है। तो क्या करें? अभी तो घर चलना है। उसके लिए इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, छीछी ये दुनिया। ये शरीर भी छीछी हो गए हैं। अब घर जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। कौन सा नशा रहना चाहिए, वो भी निरंतर, अपनी स्थिति को बहुत बढ़िया बनाने के लिए? उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलू का शिकार। मिर्वा मौत मलू का शिकार। मिर्वा मौत पक्षी की तो जान चलेगी और शिकारी के मौज लग गई, उसका तो शिकार मिल गया, उसको तो उसकी जान ले ली, उसका तो शिकार मिल गया उसको तो ऐसे ही हम इस देह का त्याग कर दें, इसकी जान चलेगी ही, पर हम आत्मा मलूका यानी फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। इस देह का भी बहाना रहे, ये शिकार हो गया, चला गया शरीर, मैं आत्मा फरिश्ता बन के अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। अब बाकी सब खलास होना है। तो अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। शरीर बाबा ने बोला खाल है ये। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यही ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति स्टेज फर्स्ट क्लास बन जाएगी। जब भी कोई थॉट आएगा सारा दिन, नहीं सोचना, आज यही सोचना है। क्या सोचना है? ये पुरानी खाल छोड़, अब नई लेनी है। बहुत हो गया इस पुरानी खाल का, बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब नई लेनी है और नई दिलानी है। एक ही थॉट सारा दिन क्रिएट करेंगे। आज कोई विचार कर रहे हो, क्या सोच रहा है, बाबा ने क्या बोला, ठीक है? ऐसा अभ्यास करना। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कलयुगी रात है, सत्युग सुबह है, अमृत वेला संगम युग पर ये कौन आ गया? ओम शांति। ये किसने कहा? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? बच्चों ने कहा। तो अति इंद्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं। अति इंद्रिय सुख कैसे मिला? जब बेहद का बाप आया हुआ है। अभी तो हम इंद्रियों को सुख लेते हैं। अच्छा खाना खाया, वाह, अच्छा देखा, वाह, अच्छा सुना, वाह। इन इंद्रियों से कोई सुख नहीं। अति इंद्रिय सुख, अंदर का सुख, आत्मिक सुख जो परमात्मा से मिलता है, वो है अति इंद्रिय सुख। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल
पावन दुनिया बनाने। कौन आया स्वर्ग से रे? क्या करने आया बाबा? इस पतित कलयुगी दुनिया को बदल पावन सतयुगी दुनिया बनाने। तो पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, है ना? कितनी बड़ी होगी? और पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यानी उसमें पॉपुलेशन 9 लाख से स्टार्ट होगी और यहाँ पॉपुलेशन 7 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। सबका आचरण, सबके करैक्टर भ्रष्ट हो गए हैं, विकारी हो गए हैं, 5 विकार से हो गए, इसलिए क्या कर दिया इसको? पतित भ्रष्टाचारी। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी और हम कैसे उसमें राज्य करेंगे। तो हमारे भारत जैसा दुनिया में कोई देश हो ही नहीं सकता। ये कोई समझते नहीं कि भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। भारत सोने की चिड़िया सुना है ना हमने? तो तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नरक बन गया, अभी स्वर्ग नहीं है। ये किसी को याद ही नहीं आता कि हमारा ही भारत सबसे ऊंच है और सबसे प्राचीन है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितनी मेहनत करते हो उतना आता है। जितने हमारे विकार खत्म होते जाते हैं, सुख शांति फील होती है, तब ये बातें और अच्छी अच्छी लगती है। मतलब इतनी खुशी, इतना रिगार्ड बाबा पूछ रहे हैं रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं, हर साइकिल में आते हैं। क्या करने आते हैं? माया यानी 5 विकार रूपी रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वही हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। हमने लड़ाई किससे नहीं की, माया 5 बुराइयों में फंस गए। उससे क्या हुआ? काम विकार, क्रोध विकार, सारा धीरे धीरे सारे कंगाल बना दिया उसने। अब ये बात किसी को पता ही नहीं थी। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है और श्रेष्ठाचारी से हम, श्रेष्ठ आचरण वाले थे सत्य में हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, सतयुग कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरातों के महल होंगे, क्योंकि वहाँ रावण 5 बुराइयाँ 5 विकार होते नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए कि बस हमारा भविष्य आने वाला है, हमारी स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। ये अंदर ही अंदर खुशी रहनी चाहिए। तो बाप कहते हैं इसके लिए देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्वरूप में रहो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ, इस नशे में रहो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था। अगर आपको देह का अहंकार है, देह भान है, मेरी टॉर है, मेरी पर्सनैलिटी है, तो बाबा ने कहा उसको तोड़ने के लिए 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, जिसपे
108 बारी कपड़ा फट गया है, उसको सिलो 108 टांके लगे हुए, उसमें सुई धागे सिलो, ऐसा कपड़ा पहनो। उस समय बाबा ने कहा था तो अब देहभान हट जाएगा, क्योंकि हमारे जो दादियाँ हैं बड़े रिच घर से थी, कॉटन तो कभी उस टाइम पहना नहीं था, रेशम के फर्स्ट क्लास कपड़े होते थे, आलीशान गलीचे होते थे घरों में, उस पर पैर रखते चलते थे। और कहाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा बाद में लास्ट में। तो ऐसे मौके पर इतना कुछ होते हुए भी असाधारणता में रहना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे को देह बहाना आज की बरस बहुत था, 108 सिलाइयाँ बजी उस पर, ऐसा कपड़ा पहनो, साफ पहनो पर फटा हो, सिला फटा भी ना हो, सिला हुआ हो, ऐसा पहनो। फिर सबसे पहले हमारे दादी जानकी जी ने ऐसा किया था। जो पुराने सूट साट थे, कुर्ते कपड़े थे, जो उन्होंने जहाँ से फटे थे पुराने घिस गए थे, वो सिल फट के घिस जाते थे ना, तो वो फट जाते थे, सिल के उन्होंने पहली बार रिकॉर्ड बीट किया था। बाबा ने कहा है 108 चलती पर मैंने वही पहनना है। पहला दादी जानकी हमारी फर्स्ट आई थी इस्लामाबाद में। भले बड़े आदमियों से, वीआईपी से, जोहारियों से कनेक्शन था। किनका? ब्रह्मा बाबा का। वो नशा टूटे कैसे? अब ब्रह्मा बाबा भी तो एकदम तो ना परफेक्ट बन गए, धीरे धीरे उनको भी तो नशा था। राजाएं थे, विदेशों के अमेरिका मतलब कि विदेश अंग्रेज़ लोग आते थे, बड़े बड़े बॉस उनके आते थे, इनके पास आते थे। इतना बड़ा आदमी था राजा ब्रह्मा बाबा भी। तो बाबा ने कहा वो नशा टूटे कैसे? क्योंकि देही अभिमानी बनना पड़े, यानी हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया, वो भी फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, ऊपर की कैंचली छोड़ देते हैं, दूसरा शरीर ले लेते हैं, जीते जी मरते हैं ना, वो ऊपर छोड़ देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई शरीर लेंगे। फिर दूसरा शरीर मिलेगा, नहीं लेंगे ना खाल तो दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर पुराना हो गया, चल नया लेंगे जाके। क्या करना है शरीर से? नो अटैचमेंट। क्योंकि ये तो दुनिया ही छी है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। योग से हम जाते हैं यात्रा पर, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना, ड्रिल तो करनी पड़ेगी, रोज चक्कर तो लगाने पड़ेंगे घर जाने के। शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। बाबा ने साक्षात्कार कराया था, साक्षात्कार कर लिया है, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। जब शरीर छूटेगा, संबंधी खत्म हो जाएंगे सारे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे सारे, तब भी तो घर जाना है। याद करो, प्रैक्टिस करो, सब मर चुके हैं, मैं आत्मा के लिए शरीर छोड़ दिया, मैं अब घर जा रही हूँ। योग में क्या करते हैं हम? मन चिंतन भी करते हैं, शरीर से निकल के मैं आत्मा चली गई। ये प्रैक्टिस डेली करनी है, तब जाके लास्ट में आराम से खुशी खुशी से आत्मा शरीर छोड़ेगी, नहीं तो शरीर छोड़ती नहीं आत्मा। तो अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। तो बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है, एक दूसरे को यही सुनाना है, मन मना भव। गीता का मूल मंत्र है मन मना भव, यानी बाबा कहते हैं जो मन है मुझ में लगाओ, कुछ और सोचो ही ना दुनिया के बारे में, बस मेरे बारे में सोचो, मेरे में मन लगाओ। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जितने भी
गीता पढ़ने वाले हैं ऋषिकेश हरिद्वार में, वो जाएंगे नदी के पास बैठेंगे, करते रहेंगे मन मना भाव मन मना भाव मन मना भाव मन मना भाव, रटते रहेंगे इसको। अरे आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, इसका अर्थ किसी को पता ही नहीं। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे गीता भी पढ़ लेते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा कि हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। अभी बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है, अंतिम समय है। तो ऐसे ऐसे अपने को बहलाते और खुशी में आना है कि क्यों? क्योंकि ये तो सब जो दिख रहा है, जो आपका अंपायर खड़ा किया है, ये सब खलास होना है। मिर्वा मौत मलूक का शिकार। हम मलूक बन, फरिश्ते बन, अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। यानी बाप आए हैं बेहद अनलिमिटेड का वर्षा देने, और कल्प कल्प आते हैं, हर 5-5 हजार साल के बाद आते हैं। अब ये तो है ही छी दुनिया। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी होती है। इसको ही कहा जाता है विचार सागर मंथन। कल आप पूछे थे ना, आज बाबा ने बताया कि विचार सागर मंथन क्या होता है। कि यार अंत का दिन है, या दुनिया के हो लो या बाबा के हो लो, जिसके साथ जाना है, जिसके पास रहना है, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा सब प्राप्तियां दे करके, मैं उसी को भूल गया, सारी दुनिया को पकड़ लिया। क्या दिया दुनिया ने मुझे? क्या किसी को दे दिया किसी ने? ऐसे अपने से बातें करो। मैं बाबा आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी, आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। ऐसे बाबा से बातें करनी है। इसे कहा जाता है विचार सागर मंथन। बाकी ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े ही हैं। हम भारतवासियों ने जितने तप जप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया। द्वापर से हम शुरू हो गए तो तप जप पाठ पूजा करना इतना किसी ने नहीं किया। आज के भक्त क्या करेंगे जो हमने किया द्वापर से? जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, और वही कौन है द्वापर शुरू में आए हुए हैं, वही ज्ञान और योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते ही हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पुरुषार्थ अच्छा करना है कि बस मुझे पहले नंबर में आना है, सत्युग में पहले मैंने आना है। कैसे जाएंगे? ज्ञान और योग की मेहनत से। अब तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, दुनिया तो जिस्मानी सेवा कर रही है, हम रूहानी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, बिल्कुल अपने को तपा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो संबंध अटूट हुआ है, वो संबंध अटूट हुआ है, टूट नहीं सकता। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। जो सेंटर पर रह रहे हैं, एक जो गृहस्थ में रहते हैं, बाबा ने कहा वो गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और ये ज्ञान भी सुना रहे हैं, वो तो बहुत तीखे जाते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ ही जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे
तीसरे चौथे नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। पहले बाबा को कहते, बाबा इतने बच्चे परफेक्ट तो हैं ही हैं, चल तो रहे हैं, आप हमारी माला बनाओ, हमको बताओ हमारे में से टॉपर कौन है, कौन कौन सत्युग में आएगा, पहले पहले आएगा। तो अब पीछे बढ़ते थे बाबा के, बाबा चल बनाता हूँ भैया। तो बैठ के सारे माला बनाने के लिए बाबा ने कहा इसको नंबर 1 नंबर पे रखो, बहुत अच्छा प्रसाद है, इसको 2 नंबर पे, ये तो 3 नंबर का पक्का ही है, ये 4 नंबर पक्का है। ऐसे बाबा ने लिस्ट बनाई। थोड़े दिन के बाद तीसरे चौथे नंबर जो आ रहे थे ज्ञान छोड़ गए किसी भी कारण से ज्ञान छूट गया। फिर बाबा कहते अब माला बनानी नहीं है, अंत में बनाएंगे, तुम काबिल कोई पता नहीं पता कब खिसक जाए कोई, कब माया का प्रलोभन आ जाए, कब वहाँ पर बुद्धि पर भ्रष्ट हो जाए, कहाँ लोगों की बातों में आ जाए, कब छोड़ दें। बाबा ने माला बनानी बंद कर दी क्योंकि जो अच्छा राजा बन रहे थे, 8 में आ रहे थे, कहाँ वो प्रजा में पड़े। तो अब तुम्हारी ये है स्टूडेंट लाइफ, हम स्टूडेंट हैं बाबा के। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, फिर लिफ्ट मिलती है। डबल कोर्स उठाना भी, ज्ञान भी सुना रहे हैं और गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, उनको बाबा की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है। वाह बच्चे, तुम दोनों काम कर रहे हो। तुम्हारा कोर्स है, क्या कोर्स है? गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ना, गृहस्थी भी संभालनी है, ये पढ़ाई भी पढ़नी है, ये हमारा कोर्स है। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। सुना कन्याओं? तीखी जानी चाहिए। क्यों? कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। उन्होंने तो कृष्ण को बोल दिया कन्हैया, तो कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कौन है? शिव बाबा। गोपाल क्योंकि वो गायें पालते थे ना, दिखाते थे गाय पाली हैं, तो कृष्ण की गाय नहीं है, शिव बाबा ने गाय पाली थी। गाय कौन सी पाली थी? कन्याएं। कन्या को बाबा गाय क्यों कहते थे? कन्याओं को बाबा गाय क्यों कहते थे? क्योंकि कन्याओं को नौकरी तो करनी नहीं होती थी, तो पहले पढ़ाते भी नहीं थे उनको। भाइयों को पढ़ना होता था, नौकरी करनी, उनको पढ़ाते थे। तो कन्याएं बिल्कुल सीधी सी होती थी, बाहर की आवाज़ लगी नहीं, बाहर को कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी है, बड़ी सीधी होती थी। बाबा ने कहा तो गायें हैं। तो बाबा को प्यार, वो कुमारी को बहुत प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो बाबा ने कहा तो है तो गोप भी। अभी बाबा की नाराज ना हो जाओ, बहनें नहीं है, भाई भी हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, परिवार है ना, भाई बहन सारे होंगे, मेल फीमेल सारे होंगे। तो तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे। बाबा याद करा रहे हैं आपको, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे, ये भी तो परिवार में रहते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं, देवताएं। और देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं लोग। मनुष्य क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और हम पापी हैं, कपटी हैं, खलकामी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। अब इसमें भगवान को बोले आप ही तरस फिरो, भगवान आपको तरस आ जाए तो ठीक है, हमारे में गुण कोई नहीं है। अब बाबा कहते इसमें भगवान को तरस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? बाबा देखो साफ कह रहे हैं, अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह भगवान को कृपा नहीं करनी है। किसी को कृपा करनी है? वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। अपने पे कृपा करो, अपने पे तरस खाओ, क्योंकि तुम ही देवता थे, अब देखो क्या बन गए हो। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ करके देवता बनो।
बाबा ज्ञान का सागर ज्ञान दे रहा है, रोज़ तुम्हारे को मुरली मिलती है पढ़ने के लिए, देखो मेरे में कहाँ कहाँ कमी है। बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है, कैसा बना रहा है, अपनी कमियां देखो मुरली से, और रोज़ मंथन करो, उसका विचार सागर मंथन करो। अच्छा बाबा ऐसे कह रहा है, ये मेरे में कमी है, मुझे ये ठीक करनी है, बस आप पे कृपा हो जाएगी, आप ही तरस पड़ गया अपने आप पर, अपने आप ठीक हो जाओगे। माना श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम विकारी बन गए थे, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ये मेहनत है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे, मान लो किसी एक्सीडेंट होने लगा, ये बहुत बीमार है, कहते थे मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गए। वो गुरुजी आगे, अचानक वो आगे, उन्होंने हाथ उठाया, कृपा कर दी, हम बच गए, यानी उनकी आशीर्वाद से हम बच गए। ऐसे कहते थे भक्ति मार्ग में, तभी महात्माओं की वैल्यू होगी। महात्मा आदि के हाथ पकड़ कहेंगे बस आपकी आशीर्वाद, आप अपना हाथ से हमारे सिर पर रखो, बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने कहा वो भक्ति मार्ग है, यहाँ कोई ऐसी हाथ उठाने की आशीर्वाद नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है, ज्ञान योग धारणा सेवा करनी है, कृपा आदि की यहाँ कोई बात नहीं। क्या करना है, अपने पर कृपा, मन मना भाव का अर्थ है ना, अपने को आत्मा समझो, देहभान छोड़ दो, पहुँच जाओ मेरे पास। बाबा कहते अपने आप कृपा हो जाएगी। कितना आसान बाबा तरीका बताया। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। जितने सन्यासी हैं, जितने हैं ये, हर एक ने अपनी अपनी शिक्षा दे दी। ऐसे करो, ऐसे करो, खड्डे में बढ़ जाओ, खड्डे में 6 महीने रहो, एक टांग पे खड़े रहो, है ना, ऐसे ऐसे लोगों ने सिखाते हैं। सब हठ योग है। ये हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो। वहाँ पर म्यूज़ियम है जयपुर में बहुत बड़ा, वहाँ पर सारे हठ योगी दिखाए हैं, कौन कौन हठ कैसे कर रहे हैं। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, यहाँ है कोई हठ, कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, मस्ती से बैठो, लेट के बाबा को याद करो, घूमते फिरते मस्ती मारते बाबा को याद करो, कोई है ही नहीं यहाँ पर। यह है राजयोग, सहज योग, इजी योग। मतलब हमारे शरीर से हमारे कुछ नहीं करना, शरीर से काम करो, बुद्धि में है। हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत यानी एक देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म ही नहीं था। चतुर्वेद में और कोई धर्म ही नहीं था। ताली 2 हाथ से बजती है, एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है। जितने धर्म बढ़ गए, पहले हमारा धर्म क्या था, एक धर्म था। क्या धर्म था हमारा? धर्म मीन्स हमारी धारणाएं, पवित्रता, आत्मिक प्रेम, शांति, ये हमारी धारणा थी, धर्म था हमारा। लड़ाई झगड़ा ही नहीं था किसी का, काम क्रोध लोभ मोह को था ही नहीं, तो झगड़ा किससे, प्रॉब्लम थी नहीं कोई भी। फिर जब देह के धर्म आए तो हमने आत्मिक धर्म को भूल के देह के धर्म में हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। अब लड़ाई शुरू होगी। जब हमने कहा अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती, जमीन नहीं बढ़ती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, पॉपुलेशन घटती बढ़ती है। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, सतयुग में मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, भारत यही होगा, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ 700 करोड़ की पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन, जगह उतनी, वहाँ पर 9 लाख होंगे सिर्फ 60 में। पॉपुलेशन थोड़ी, ज़मीन उतनी, इतनी सारी ज़मीन,
अच्छा नहीं, सारे साहूकार बनेंगे नहीं बनेंगे। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। करना क्या है, हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी बाप की श्रीमत पर। हम योग बल करते हैं और दुनिया भोग बल, भोगना कर रही है, वासनाओं में जा रहे हैं, उससे अपना सारा खत्म कर रहे हैं। हम योग बल से सारा प्राप्त कर रहे हैं। बाप कहते हैं क्या योग बल है, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, क्योंकि खाद आत्मा में ही पड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि खाद आत्मा में ही पड़ती है। स्टेज तो दिखा दी इन्होंने, पर ये नहीं दिखाते कि खाद आत्मा में पड़ती है। पहले हम गोल्डन एज थे, आपने इंग्लिश में बोला गोल्डन एज थे, बिल्कुल गोल्ड की तरह 24 कैरेट प्योर गोल्ड थे, है ना, प्योर सोना थे। फिर चांदी पड़ती है, चांदी की उलाई पड़ गई, उसको कहा जाता है सिल्वर एज, चंद्रवंशी, त्रेता युग। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, सिल्वर युग, है ना, कॉपर एज, फिर आयरन एज, लोहे के जैसे बन गए हम। बाप समझाते हैं खाद आत्मा में पड़ी है, बुराइयां आत्मा में पड़ी है, अब वो कैसे निकले। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। फिर दुनिया समझती है गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ही ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते ही रहते हैं, जो गंगा जी के पास रहते हैं बाबा तो गंगा स्नान रोज करते ही रहते हैं। कोई तो नेमी हो जाते हैं, नेमीनाथ की तरह नियम बना लेते हैं कि हमने तो गंगा में स्नान करना ही करना है, नियम बना लिया कईयों ने तो। फिर वो नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं, नहीं जी गंगा से निकली नहर है इसमें स्नान कर लो। अरे तुमको बाप कहते हैं नियम ही रखना है, यह नियम रखो कि बाप को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अमृत वेला करना ही करना है, मुझे दिन में 8 चक्कर लगाने ये नियम रखो। तो याद का स्नान कहो या याद की यात्रा करो, याद की यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, ज्ञान को हमने बोला स्नान और याद को बोला यात्रा, ठीक है ना, ज्ञान स्नान, याद की यात्रा। तो योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाबा सिखाते हैं कैसे याद की यात्रा में जाना है। बाप ज्ञान देते हैं, योग कैसे करना है उसका भी ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं। योग को जानते ही नहीं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो दुनिया में ढेरों हैं। मन मना भव का मंत्र देंगे, चलो जी मन मना भव का मंत्र कर लो, रटते रहो सारा दिन मन मना भव मन मना भव। लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान ही नहीं है। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये जो मनुष्य पेड़ है इसकी वृद्धि कैसे होती है। बीज आया परमात्मा, जड़ों में हम आगे बढ़ते गए। ये बाबा कहते हैं ये राजाई स्थापन हो रही है, राजा बनने यहाँ पर राजयोग से। सब इकट्ठे थोड़ा ही राजा बन जाएंगे, सब इकट्ठे थोड़ा ही आएंगे जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़, जो बाबा के बच्चे बन जाएंगे ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा समझ गए, अच्छा मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, इतना में समझ जाएंगे,
ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, प्रजा में तो आए जाएंगे। जो पूरा समझेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सूत्र में परफेक्ट होंगे, वो राजा बनेंगे। पूरी प्रोफेशन नहीं ली, थोड़ा सा लेंगे, वो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स आदि वृद्धि को पाएंगे। सेंटर तो बाबा कहते बढ़ेंगे बढ़ेंगे। प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ प्रदर्शनियाँ होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। जो हर जगह जगह मंदिर बन गए, हर गांव में मंदिर है, ऐसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी हर गांव में जाएगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। जो भी आए लगाई ना, बाहर लगाई ना, प्रदर्शनी लगाई है, घर घर में होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है, बड़ी भारी सर्विस करनी है। जन जन को पैगाम देना है, हर गांव गांव में पैगाम देना है। अभी नया नया प्रोजेक्टर आया था उस समय, तो आपने कहा अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वो अच्छी रीति उठाएंगे, समझेंगे सारे। आप चुनाव समझाओ से किसी को, वो समझेंगे अच्छी तरह। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं, शिव का जन्म होता है तो कैसे आते हैं, ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। फिर शिव पुराण बना दिया। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं। ये बातें तुम ही सुनते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है ना, कितनी बात अच्छी लग रही है, फिर भूल जाते हैं। तो अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। एक एक बाबा की पॉइंट को अच्छी तरह समझा होगा, मंथन किया होगा, अपने जीवन से लगाया होगा, अपने जीवन को परिवर्तन किया होगा, वो पॉइंट तुम्हें याद रहेगी, उस पॉइंट से सेवा करो। परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती, कुछ ना कुछ तो भूल जाते हैं ना। भाषण करने जाएंगे, फिर ख्याल में आएगा, ओहो अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते तो अच्छा था। अब बाबा ने कहा जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो झट बताएंगे, हाँ यार ये पॉइंट लाए थे। जिनको देहवान होगा वो बोलेगा नहीं मैं भूल गया। तो बाबा ने कहा भाषण कर दिया, भाषण सुझा दिया, फिर विचार करेंगे हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, सोचेंगे सब पॉइंट में ठीक समझाई। अर्जुन ये पॉइंट्स तो भूल ही गए, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है। ये जो ज्ञान सुनोगे, जो पॉइंट याद करोगे, ये सत्युग में साथ नहीं जाएगी। ये है सिर्फ अभी के लिए, ज्ञान सुनाना अपने अभी के लिए। उतनी पॉइंट याद रखेगी जो ज्ञान संग पे खत्म हो जाएगी ये, फिर ये खत्म हो जाएगा। माना इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सत्युग में ये नहीं होगा, ठीक है ना। जो अंदर छप जाएगा, संस्कार बन जाएंगे, वो साथ जाएंगे। ये तो अभी के लिए ज्ञान है, सुना दिया खत्म। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। जो जो ज्ञान बाबा दे रहे ना, ये तीसरा नेत्र है। अब ये तुम बनते हो त्रिनेत्री। दो आंखें हैं, तीसरा नेत्र भी खुल गया हमारा। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा ज्ञान धारण करती है। तो आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान दुनिया में कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। किसी को नहीं पता मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर और आत्मा एक समझ लिया। सारी मेहनत शरीर के लिए कर रहे हैं। बाबा कहते ये दुनिया में किसी को पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं ये बुद्धि में रखना,
इसमें है मेहनत। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और फिर खुशी में रहना चाहिए। बस बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं, राजा बनते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता ही है कि मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं ये बनूंगा। अभी हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी गिरामी हो ही जाते हैं। जो राजा बनने वाले होंगे उनका तो पता लग ही जाएगा। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो, है ना, रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वाले को बुलाते ही हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। अगर उसको बुलाओ ना, हाँ जब हमें प्रदर्शनी लगानी है आप यहाँ पर समझाओ, या कोई आ रहा है आप यहाँ समझाओ, तो बाबा ने उसका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। जिसको भाषण में बुलाया फिर सीखो कैसे भाषण किया उन्होंने, हम भी ऐसे सीखे कुछ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज सारी मुरली से मेन पॉइंट क्या निकली? अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देह का भान छोड़ दो, ये तो शरीर है, छीछी शरीर है, ये तो यहीं छोड़ना ही है। मैं आत्मा जाऊंगी, ये भान छोड़ना देह भान का। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, सब छोड़ दो। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। बस घर ही दिखना चाहिए, बस कि हम जा रहे हैं अपने घर, ये दुनिया छोड़ देनी, अब जा रहे हैं हम। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है। डबल कोर्स उठाना है, फैमिली भी संभालो और ये ज्ञान भी दो सबको। मतलब ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ये हमारी सेवा है। रूहानी सेवा क्या है? हर एक को ज्ञान सुनो और सुनाओ, और याद की यात्रा चक्कर लगाने, हर एक को सीखने भी और सिखाने भी। ये हमारी सेवा है, रूहानी सेवा। करना क्या फिर? वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। आज हम कौन है? निरंतर, और वो भी इजी योगी। कोई मुश्किल योग नहीं है, कोई हठ योगी नहीं है, सहज योग है। कैसे? सहज बाबा की याद है। कैसे? जब हमारे से लोगों को फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा। ये तो जी इंसान नहीं है, ये धरती के फरिश्ते हैं। ये तो बिल्कुल फरिश्ते लगते हैं। फरिश्ता मीन्स जो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, जो किसी से चाहता कुछ नहीं है, बस देता ही देता है, देता ही देता है, देता ही देता है। ऐसा लोगों को अनुभव होना चाहिए। कैसे होगा वो? जब हम न्यारेपन का अभ्यास करेंगे, डिटैच होने का अभ्यास करेंगे। जो डिटैच कंप्लीट होगा वो राजा बनेगा, जो अटैच होगा वो दासियां बनेंगे, दास बनेगा। ये लॉ है। इसलिए अटैचमेंट बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? डिटैच रह करके
फरिश्ता लगना चाहिए। जो खुद ही चाहिए 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 करेगा वो देगा क्या किसी को? ठीक है, तो न्यारेपन के अभ्यास द्वारा यहाँ से न्यारे हो जाओ, पहुँच जाओ परम धाम, पहुँच जाओ सूक्ष्म मंत्र में। फरिश्ते नीचे धरती पर आओ ही ना, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। बाबा ने कहा जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, मैं कपड़े पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। ये शरीर भी तो कपड़ा है ना आत्मा का। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया, कपड़े पहने, काम किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, है ना। सुबह ऑफिस जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर आए लाइट हो गए, उतार दिए कपड़े फटाफट। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। चल रहे हो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, बार बार याद रखो। मैं आत्मा हूँ, काम पड़ रहा है, शरीर में आ गई, काम कोई नहीं है, मैं आत्मा परम धाम में बैठे हूँ बस। कोई बुलाए, 1 मिनट रुको, हाँ जी, ऐसे लगेगा परम धाम से नीचे आना पड़ रहा है, शरीर ले लिया, हाँ जी बोलिए, काम खत्म हो गया, ओके चलेगी ऊपर। ये प्रैक्टिस करने में आत्मा आई शरीर में, आत्मा गई शरीर से, ये अभ्यास करना है, तब लगेगा फरिश्ता बना है। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। उनको लगे तो फरिश्ते हैं, फिर आँख बदल के अरे ये तो विष्णु महाराजन लग रहे हैं, फिर देखेंगे मन ये तो फरिश्ते हैं, अरे ये तो राजा महाराजा लग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे आंखें खोलेंगे, दिखेगा लोगों को आपसे। और बाबा ने कहा अब अंत आ गया ना, अंत में इसी सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अब अंत में ऐसी जगह होनी है, इतना डिटैच अपने कर लो, मैं शरीर नहीं हूँ, इसको चलाने वाली आत्मा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, जब गाड़ी को यूज़ करना है तब करना है, नहीं तो मैं परमधाम बैठे रहूँ। कब? इस समय ना, संगम पे ना, उसलिए बाबा ने बताया स्लोगन में, संगम का, इस समय का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। 1 सेकंड भी किसी बात को पकड़ा आपने, किसी और बात के बारे में सोचा, 1 सेकंड जब बीत गया, समझो सत्युग में 1 वर्ष और लेट आओगे। अब देख लो कितने सेकंड गवाते हैं तो कितनी लेट आएंगे, कुछ नहीं। जो सेकंड सोचना है बाबा ने क्या कहा है बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। ये संगम युग पर हमने करना है, ठीक है। ओम शांति।